गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का वीडियो एक अगर स्टोरी के साथ शुरू करूं तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूं। तो दोस्तों, एक सेठ जी थे, बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान की कुछ सेवा करूं, भगवान से कुछ मांगना चाहता हूं। तपस्या करने बैठ गए। 10 साल उन्होंने तपस्या की और भगवान बहुत खुश हुए उनकी तपस्या से। भगवान आए, भगवान ने पूछा, बोलिए सेठ जी, आप क्या चाहते हैं? जो आप मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। शर्त इतनी है कि जो आप मांगोगे उसका दूना आपके पड़ोसी को मिलेगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, तो आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। भगवान जी तथास्तु कहकर चले गए और सेठ जी आए बहुत खुश। पड़ोसी की दोनों आंखें उन्हें फूटी हुई मिली, यानी वो अंधे हो गए और सेठ जी काणे हो गए। सेठ जी की एक बहुत ही बुद्धिमान पुत्री थी। उसने पूछा कि पिताजी, आपने ये वरदान क्यों मांगा? जब भगवान ने आपसे एक वरदान अच्छा सा मांगने के लिए बोला तो आपने ये क्यों मांगा? आप इसकी जगह ये भी तो मांग सकते थे कि हम सुखी हों। सेठ जी ने कहा कि अगर मैं सुखी होने का वरदान मांगता तो पड़ोसी हमसे ज़्यादा सुखी हो जाता। इस पर बेटी ने बोला कि पिताजी, अब आपकी एक आंख नहीं है और पड़ोसी की दोनों आंखें नहीं हैं, इसमें तो किसी को कुछ नहीं मिला। उसमें अगर आप कहते कि ईश्वर आपको, आपके परिवार को सुखी रखे, खुश रखे, तो अगर पड़ोसी को दूना मिलता तो क्या बुराई थी। तो दोस्तों, ये नेटवर्किंग और इसमें जो कुछ लोग आते हैं वो इसी सोच के साथ आते हैं। उनकी सोच होती है कि मेरा जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ या अपनी परचेजिंग कर रहा हूँ या अपना जो भी काम कर रहा हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग में, मेरे श्रम का थोड़ा सा भी हिस्सा मेरे ऊपर क्यों जा रहा है। उस जगह उनकी ये सोच ये नहीं उन्हें सोचने के लिए आदेश देती है कि आज जो तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे ऊपर यानी तुम्हारे अपलाइन को जाता है, कल तुम्हारी डाउनलाइन का भी तो हिस्सा तुम्हें आएगा। लेकिन इस जगह वो सेठ जी बन जाते हैं। दोस्तों, इस मानसिकता के लोग डायरेक्ट सेलिंग ही क्या, किसी भी बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि कामयाब होते हैं, क्योंकि वो पूरा समय इसमें निकालते हैं कि उस व्यक्ति के काम से, यानी उनके काम से उनके द्वारा या उनके आसपास किसी को फ़ायदा तो नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर आप ये देखना छोड़ दोगे, सिर्फ ये देखोगे कि आपको सफिशिएंट मिल रहा है या नहीं, आपको आपकी मेहनत का ईश्वर दे रहा है या नहीं, उस दिन आप आगे बढ़ने लगोगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों से रूबरू कराऊंगी जो आपकी इस नकारात्मक जो चीज़ें आपके मन में कभी कभी आती हैं उन्हें दूर करेंगी। और इसके लिए हमारी मदद करेंगे हमारे ही मोदी केयर कंसल्टेंट श्वेता जी। आपको वो ऐसी कुछ मुद्राएं बताएंगे, क्योंकि हमारे शरीर के ही अंदर वो चीज़ें हैं जो हमें नकारात्मक सोच और एक सकारात्मक सोच, यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो हमारे थॉट्स हैं उनको बनाते हैं। और वो किस तरीके से हम खुद अपने अंदर बनाते हैं या हम खुद अपनी हीन भावना या अपने आप को किस तरीके से किसी भी बिज़नेस में पीछे ले जाते हैं या नाकामयाब होते हैं, या लोगों की बातें हमारे ऊपर कितना असर करती हैं, लोगों से हम कितना प्रभावित होते हैं, ये सब उस पर निर्भर करती हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं या आपकी सोच कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों, आगे मैं मिलवाना चाहती हूँ कंसल्टेंट श्वेता जी से, जो आपको कुछ मुद्राएं बताएंगी और उसकी जानकारी देंगी। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित उसका लाभ मिलेगा, इसलिए स्किप ना करें, आगे देखें। हस्त मुद्राएं जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ये फिंगर्स में कौन से तत्व रहते हैं जिनको बैलेंस करने से हम निरोगी बन सकते हैं। जो हमारा थंब है उसमें अग्नि तत्व विद्यमान रहता है,
इंडेक्स फिंगर वायु, मिडिल फिंगर आकाश, रिंग फिंगर पृथ्वी और लिटिल फिंगर जल। इन सभी तत्वों को हम जब मुद्राओं के द्वारा संतुलित करते हैं तो शरीर हमारा निरोगी रहता है। आज हम आपको 2 मुद्राएं बताएंगे। इस मुद्रा को हम लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे की टो से मिलाकर ऐसे बनाएंगे और ये दोनों फिंगर सीधी रहेगी। इसे हम सुखासन, वज्रासन या किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठकर कर सकते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये शरीर में नई शक्ति, उत्साह और उमंग का संचार करती है। इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, विटामिन की कमी को पूरा करती है, शरीर में थकावट दूर करती है। व्रत या उपवास करते समय मुझे भूख या प्यास लगती है तो इस मुद्रा को करने से भूख प्यास नहीं लगती है। हाई बीपी में भी अगर हम इसे करें तुरंत रिलीफ मिलता है। आँखों के रोग के लिए तो ये एक तरह का वरदान है। आँखों की किसी भी बीमारी में अगर 40 मिनट हम इस मुद्रा को करते हैं तो रिलीफ मिलता है। प्राण मुद्रा से पेट के दर्द, रोग, अल्सर, एसिडिटी भी ठीक होते हैं और रक्त वाहिनियों में जो क्लॉट बन जाते हैं ब्लड के, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को मोड़ दिया जाता है और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को टिप ऑफ थंब पे लगाकर की जाती है। इस तरह से ये मुद्रा हमारी हर इच्छा को पूरी करने वाली मुद्रा है। मंजिल तक आसानी से पहुंचने में सहायता करती है। ऐसा नहीं कि इस मुद्रा से ही हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे में एक पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा देती है कि हम अपने काम को पूरा करने में लगन से लग जाते हैं। इससे मन शांत रहता है, काम करने में मन लगता है। इससे कुबेर मुद्रा, कुबेर धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति पॉजिटिविटी से होती है। काम करने में मन लगता है, नई उत्साह और नई उमंग के संग अपना काम करते हैं।